इंडिपेंडेंट उर्दू पॉडकास्ट। आजकल सोशल मीडिया पर ट्विटर की मिल्कियत में तब्दीली पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। नए मालिक एलॉन मस्क ने तो मस्तियाँ शुरू कर दी हैं और अब तो उन्होंने एक गलत ट्वीट करके डिलीट भी कर दी है। अब उनकी नज़रें सारिफिन की मुफ्त सहूलियात ख़त्म करने पर गड़ी हैं और इसीलिए ब्लू टिक निशान हासिल करने के लिए रकम की अदायगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आखिर बिजनेसमैन हैं, काबू में आया है, पैसे तो बनाएंगे। खैर, बात तब्दीलियों की हो रही है तो आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी सारिफीन दरअसल ट्विटर में क्या तब्दीलियां चाहते हैं। ट्विटर को ये चेक रखना चाहिए कि लोग जो भी बात करें वो तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करें और फैक्ट्स को अपने सामने रखते हुए। किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स की बुनियाद पर बात हो और तमीज़ के दायरे में। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तब्दीली जो मैं चाहती हूँ कि इसमें हो कि एक वर्ड लिमिट जो है जहाँ पे हम ट्वीट कर रहे होते हैं वो बेसिकली बढ़ा दिया गया है, नो डाउट टू 80 तक, बट आई थिंक कि स्टिल वो कम है। आप अगर एक चीज़ अपने यूज़र्स को कन्वे करना चाह रहे हैं, अपने फैंस को, तो आप तसलसल के साथ उसको नहीं कर सकते हैं। लाइक आपको वो 1 से 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ट्विटर जो है वो चार्ज करेगा ब्लू टिक अपने वेरीफाइड यूज़र्स के लिए। हम जो ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर वो इस चीज़ को चार्ज कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि इनसे इनकी मार्केट को इफ़ेक्ट होगा। लाइक अगर जो हमारे रिमोट एरियाज से जो लोग हैं और वो जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए इस चीज़ में मुश्किलात आएंगे। और सबसे मज़े की बात ये है कि people think that Twitter is like a newspaper for Gen Z. We come to Twitter to learn about everything happening in the world. जैसे कि आप कह लें कि न्यूज़ से रिलेटेड पॉप कल्चर, इंटरनेट ट्रेंड्स, एंड टू कम्युनिकेट विद कम्युनिटीज़ दैट मैटर्स टू देम। व्हाट जेन ज़ी वांट्स के आप उनको जो है डिसीजन पावर देते हैं, उनको एक्शन लेने दें। ट्विटर पोल्स जैसे हो गए, आस्किंग क्वेश्चंस, रनिंग कॉन्टेस्ट एंड एंगेजिंग विद देम, एनकरेजिंग देम टू गिव फीडबैक। आपने चंद तजावीज़ तो सुन ली। उम्मीद करती हूँ कि एलॉन साहब या उनके कोई दोस्त ये तजावीज़ सुन रहे होंगे और उन तक पहुँचा देंगे। हम यहाँ ट्विटर की तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं और याद करते हैं कि वो चंद अहम ट्वीट्स कौन सी थीं जिन्होंने आलमी सतह पर इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को उजागर किया। क्या आपको याद है कि ट्विटर कितना पुराना है और पहली ट्वीट किसने की थी? ले हम आपको बताते हैं। ट्विटर पर पहली ट्वीट इसके शरीक बानी जैक डॉर्सी ने मार्च 2006 में की थी, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ अपना ट्विटर तरतीब दे रहा हूँ। इसी दिन उन्होंने पहला बराह रास्त ट्वीट भेजा था जिसमें साथी कारकुनों को ट्विटर पर मदऊ किया गया था। अरे भाई, अगर आप ये समझते हैं कि ट्विटर की पहुंच सिर्फ इस दुनिया तक है तो आप गलत हैं। ट्विटर पर दूसरा अहम ट्वीट एक अनोखी जगह से किया गया था। खलाबाज माइक मासिमैनो ने मई 2009 में खला से पहला ट्वीट भेजा था। उन्होंने लिखा था, मदार से लॉन्च बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सख्त मेहनत कर रहा हूँ और शानदार ख्यालात से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। जिंदगी भर की मुहिम जोई शुरू हो गई है। ट्विटर की तीसरी अहम ट्वीट दरअसल शादी की नवीद थी। बरतानवी शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने दुनिया को नवंबर 2010 में अपने शादी करने के फैसले से ट्विटर के जरिए ही आगाह किया था। शादी अप्रैल 2011 में मुनक्किद हुई थी। चौथी अहम ट्वीट दरअसल एक आलमी खबर थी। हुआ कुछ यूं कि आईटी के एक कंसल्टेंट शुएब अतर ने मई 2011 में लाइल्मी में एक ट्वीट की जो दरअसल अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में कार्रवाई का इंकशाफ था। उन्होंने लिखा था, सुबह 1 बजे एबटाबाद की फिजाओं में हेलीकॉप्टरों की परवाजें गैर मामूली हैं। तीसरी अहम ट्वीट की अगर बात करें तो ट्विटर पर अमरीकी तफ्तीशी इदारे की जो पहली ट्वीट थी वो दरअसल एक मजाक थी और एक तरह से बहुत अहमियत की हामिल भी थी। CIA ने अपना ट्विटर अकाउंट जून 2014 में लॉन्च किया था और मजाक में पहली ट्वीट में लिखा था, इसकी ना तो तस्दीक और ना ही तरदीद करते हैं कि ये हमारी पहली ट्वीट है। छठी अहम ट्वीट ने हिरासानी के खिलाफ एक आलमी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर ली थी। अमरीकी अदाकारा एलिसा मिलानो ने अक्टूबर 2017 में अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जिनसी तौर पर हरासा किए जाने वाली खवातीन से कहा कि वो अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने लिखा कि अगर आपको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया है या हमला किया गया है तो इस ट्वीट के जवाब में मी टू लिखें। और बिलाखिर एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। गुज़िश्ता जुमे को दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने $44 अरब के एवज ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया और ट्वीट किया कि परिंदा आज़ाद हो गया है। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटरैक्टिव इन्वेस्टर की सरबराह विक्टोरिया स्कॉलर बता रही हैं कि एलॉन मस्क की नज़रें मुस्तकबिल में कहाँ हैं।
Twitter is a major media outlet. It's used heavily by journalists and it's really ٹویٹر ایک اہم میڈیا آؤٹلیٹ ہے اور یہ صحافیوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ واقعی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ان دنوں تمام میڈیا کس طرح کام کرتا ہے. ٹویٹر پر بہت سی نیوز معلومات شیئر کی جاتی ہیں، بہت ساری بریکنگ نیوز، اور لوگوں کو ان بریکنگ نیوز کے ذرائع بھی ملتے ہیں. صحافیوں کے لیے ٹویٹر بھی بہت خاص ہے کیونکہ ان کو بہت ساری لیڈز ملتی ہیں اور ان کے ذرائع بھی ملتے ہیں. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر متوقع نہیں ہے کہ یہ اگلی سرحد ہو سکتی ہے، یعنی یہ ارب پتی میڈیا میں بھی آنا چاہے گا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹویٹر اور ان کے نئے مالک کیا تاریخ رقم کرتے ہیں. فی الحال تو وہ چھانٹیوں میں مصروف ہیں.